हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है 80 रुपये। यदि आप इस कंपनी के 100 शेयर भी खरीदते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 8,000 रुपये का। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जिस कंपनी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम यहाँ मैंने आपके सामने लगा दिया है। अशोक लीलैंड के शेयर की अपन बात करने वाले हैं। ऑटो सेक्टर की ये कंपनी है और बहुत से लोगों का पसंदीदा ये शेयर है। फ्रेंड्स, आज डेट है 22 फरवरी 2019, फ्राइडे का दिन है और अभी 10 बज चुके हैं। मार्केट अभी चालू है और 81 रुपये 30 पैसे पर अभी इसका एक शेयर ट्रेड हो रहा है। फ्रेंड्स, इसके अभी थोड़े दिन पहले Q3 के नतीजे आए थे जिसकी डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजे आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, ये दिसंबर 2018 वाली जो डिटेल दे रखी है ये है इसके Q3 के नतीजे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आए हैं। ठीक है, और दिसंबर 2018 वाली ये जो डिटेल दे रखी है ये भी इसके Q3 के नतीजे हैं। बल्कि ये जो नतीजे हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के हैं। तो Q3 के जो दिसंबर 2018 वाले नतीजे हैं इसको अपन कंपेयर करेंगे दिसंबर 2017 में जो इसके Q3 के नतीजे आए हैं उनसे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी की सेल्स। दिसंबर 2017 के अंदर कंपनी की सेल्स थी 7,051 करोड़ की। दिसंबर 18 में ये घट करके रह गई 6,245 करोड़ की। तो 11.5% की यहाँ गिरावट दिखाई दे रही है नेट सेल्स के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। दिसंबर 17 के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 836 करोड़ का। दिसंबर 18 में ये घट करके रह गया 648 करोड़ का। तो 22.5% की गिरावट दिखाई दे रही है यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। इस कंपनी ने दिसंबर 17 के अंदर ब्याज चुकाया था 36 करोड़ के आसपास का। दिसंबर 18 में इन्होंने ब्याज चुकाया है 19 करोड़ के आसपास का। मतलब यहाँ इन्होंने दिसंबर 17 के मुकाबले दिसंबर 18 में कम ब्याज चुकाया है। मतलब इनके जो उधार वगैरह थे, जो क्रेडिटर्स वगैरह थे, उनको इन्होंने पेमेंट किया है, ऐसा यहाँ लग रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। दिसंबर 17 के अंदर इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 484 करोड़ का। दिसंबर 18 में ये प्रॉफिट घट करके रह गया 380 करोड़ का। तो 21.5% की गिरावट दिखाई दे रही है यहाँ नेट प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं। दिसंबर 17 में मार्जिन था 11.5% का। दिसंबर 18 में ये मार्जिन हो गया यहाँ 10.25% का। तो 1.38% की गिरावट दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। फ्रेंड्स, ये तो अपन ने बात करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर जो इसके नतीजे हैं उनको यहाँ कंपेयर करा है। एक बार अपन इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर जो नतीजे आए थे उनको और देख लेते हैं, उनको और कंपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजे मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। दिसंबर 2018 वाली ये जो डिटेल दे रखी है ये है इसके Q3 के नतीजे, जो कि 14 फरवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक हुई थी तब पेश किए गए थे। सितंबर 18 वाली ये जो डिटेल दे रखी है ये है इसके Q2 के नतीजे। तो Q3 के नतीजों को अपन कंपेयर कर लेते हैं Q2 से। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी की सेल्स। सितंबर 18 के अंदर कंपनी के सेल्स थे 7,369 करोड़ की। दिसंबर 18 में घट करके रह गई यहाँ 6,245 करोड़ की। तो 15% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाई दे रही है नेट सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, सितंबर 18 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 805 करोड़ का। दिसंबर 18 में घट करके रह गया 648 करोड़ का। 19.5% की गिरावट दिखाई दे रही है यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। सितंबर 18 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 459 करोड़ का। दिसंबर 18 में प्रॉफिट घट करके रह गया 380 करोड़ का। तो 17% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाई दे रही है यहाँ नेट प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, सितंबर 18 में मार्जिन था 10.59% का। दिसंबर 18 में घट करके ये रह गया 10.26% का। तो 0.34% की गिरावट दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो फ्रेंड्स, इसके नतीजे यहाँ अपन ने देख ही लिए हैं। जो Q3 के नतीजे आए थे उनको यहाँ अपन ने कंपेयर करा है। तो कुछ खास यहाँ इसमें तेजी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये बात आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, ये जो इसमें गिरावट दिखाई दे रही है वो केवल बिजनेस में मंदी की वजह से दिखाई दे रही है। क्योंकि बिजनेस में कभी तेजी बनती है तो कभी मंदी बनती है। तो यहाँ बिजनेस में मंदी थी जिसकी वजह से इसके नेट सेल्स में भी गिरावट दिखाई दे रही है और नेट प्रॉफिट में भी गिरावट दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस जो होता है उसमें कभी मंदी आती है तो कभी तेजी आती है। तो ये सब चलता रहता है। ये अपन ने बात करी इसके जो Q3 के नतीजे हैं उनके बारे में। अब इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उन पर और बात कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, अशोक लीलैंड ने पिछले 10 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उसकी डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। सबसे पहले अपन बात करें 1 वीक के रिटर्न की, तो 1 वीक के रिटर्न यहाँ आपके सामने है 2% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं, ठीक है। और आज के रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं 0.80% के आज के इसके रिटर्न है। 81 रुपये 80 पैसे पर यह शेयर पहुंच चुका है। 1 मंथ के रिटर्न देखें तो 7% की गिरावट रही है। ईयर टू डेट की बात करें, ईयर टू डेट का मतलब हो गया 2019 की बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 2019 से लेके आज 22 फरवरी 2019 तक जो इसने रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो 20% के नेगेटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। 1 ईयर के रिटर्न देखिए 38% के नेगेटिव रिटर्न निकाले हैं। 3 ईयर में 11.5% के आसपास डाउन रहे हैं। 5 ईयर के रिटर्न देख सकते हैं, बहुत ही शानदार रिटर्न यहाँ 5 सालों में इसने निकाल करके दिए हैं, 421% के रिटर्न। 10 सालों के रिटर्न देखे 958% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके रिटर्न यहाँ अपन ने देख ही लिए हैं। अब अपन इसका वैल्यूएशन और चेक करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन चेक करते हैं सेल्स ग्रोथ। तो 5 सालों की सेल्स ग्रोथ आपके सामने है। 5 सालों की जो सेल्स ग्रोथ है वो है 22.27% की। ईबीआईटी ग्रोथ अगर चेक करें 5 सालों की तो 72.28% की है। अगर अपन बात करें यहाँ प्लेस शेयर, आप देख सकते हैं प्लेस शेयर आपके सामने है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने जो शेयर गिरवी रख रखे हैं वो रख रखे हैं, जिनके मतलब जितनी प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है उसका 4.33% प्रमोटर्स ने यहाँ शेयर गिरवी रख रखे हैं। तो इसके अपन डिटेल में भी बात करेंगे। इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग देखिए तो 31.09% की शेयर होल्डिंग है यहाँ इंस्टीट्यूशंस की। आरओसी जो एवरेज है आरओसी का वो है 23.38% का। आरओई का जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो परसेंटेज है यहाँ 17.44% का। और डिटेल अपन इसकी चेक करते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर आ रहा है। सबसे पहले अपन बात करें पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो है 12.50 का, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 3.37 का है। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 9.22 का। ईबिटा अगर बात करें ईबिटा है इसका 7.48 का। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ आप देख सकते हैं 3.83 का है। सेल्स रेशियो वहाँ अपन ने चेक किया ही था 0.81%। पीजी रेशियो आप देख सकते हैं 1.69 का। डिविडेंड यील्ड यहाँ आप चेक कर सकते हैं 3% का है। आरओसी लेटेस्ट जो है वहाँ अपन ने एवरेज चेक किया था, एवरेज था 23 के आसपास का, और यहाँ लेटेस्ट आप देख सकते हैं 44.88% का है। और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो लेटेस्ट है वो है 26.93% का, वहाँ अपन ने चेक किया 17% के आसपास का जो एवरेज में था, ठीक है। और ये अभी इसका जो प्राइस है वो एक्सपेंसिव कैटेगरी में आ रहा है। एक्सपेंसिव में क्यों आ रहा है? क्योंकि 76 से 92 के बीच अगर ये ट्रेड होगा तो ये एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर ही आएगा। आप देख सकते हैं 82.55, मतलब बहुत ही शानदार उछाल आज के दिन इसमें आ रहा है। मैं जब से वीडियो बनाने लगा तब से 81 रुपये 30 पैसे पर था, वहां से उछलकर आप देख सकते हैं 82 रुपये 55 पैसे पर तो आज ये पहुंच चुका है। 1 रुपये 40 पैसे की तेजी यहाँ इसमें बनती हुई आज के दिन नजर आ रही है। फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें अगर ये 92 से ऊपर निकल जाएगा ना तो वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी में आएगा। फेयर में कब होता है? जब 65 से 75 के बीच होता। 42 से अगर 64 के बीच होता तो अट्रैक्टिव माना जाता, और वेरी अट्रैक्टिव होता अगर 41 के बीच ये ट्रेड हो रहा, 41 से नीचे ट्रेड हो रहा होता। तो अभी इसका जो प्राइस है वो एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर आ रहा है क्योंकि ये 76 से 92 के बीच ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये अपन ने बात करी कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। सबसे पहले अपन चेक करेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं 51.12% के शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स ने बना रखी है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पैसा लगाया हुआ है वो प्रमोटर्स ने लगा रखा है। तो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स। और यहाँ आप देख सकते हैं प्लेस प्रमोटर्स होल्डिंग है 4.33% की, मतलब प्रमोटर्स ने यहाँ पैसा लगा रखा है 51.12%। तो उसमें से प्रमोटर्स ने 4.33% के शेयर यहाँ गिरवी रख रखे हैं। तो एक छोटा सा भाग है, इतना तो यहाँ चल सकता है। एफआईआई की बात करें 21.9% के शेयर होल्डिंग है एफआईआई के पास। तो 436 एफआईआई ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। तो इनकी परसेंटेज में होल्डिंग की बात करें तो 21.9% की है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग। तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ 4.92% की शेयर होल्डिंग बना रखी है, और 33 स्कीमों ने यहाँ पैसा लगा रखा है। म्यूचुअल फंड की 33 स्कीमों ने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, और इनके परसेंटेज में होल्डिंग जो है वो 4.92% की है। नॉन इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ अपना पैसा लगाया हुआ है, 17.79% के शेयर होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास। डीआईआई की बात करते हैं तो 2.75% की होल्डिंग है डीआईआई की। और इंश्योरेंस ने भी यहाँ अपना पैसा लगाया हुआ है। इंश्योरेंस की जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो है 1.52% की। प्रमोटर्स में अगर हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात करें तो हिंदुजा ग्रुप की ही है कंपनी। अशोक लीलैंड जो है वो हिंदुजा ग्रुप की ही कंपनी है। तो हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड के पास 34.73% की शेयर होल्डिंग है। मतलब प्रमोटर्स के पास टोटल शेयर होल्डिंग है 51.12%,
30% की, उसमें से हिंदुजा ग्रुप के पास है 34.73% की शेयर होल्डिंग। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की अगर बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने यहाँ 11.78% की शेयर होल्डिंग बना रखी है। तो फ्रेंड्स इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ अपन ने चेक कर ही लिया है। अब अपन चलते हैं सीधे ही एनएससी की वेबसाइट पर और एनएससी पे आज के होने वाले इसके कारोबार की डिटेल अपन चेक करते हैं। फ्रेंड्स अब अपन सीधे ही आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पर। अशोक लीलैंड लिमिटेड के आज के कारोबार की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। फ्रेंड्स बात करें प्रीवियस क्लोज, मतलब कल के दिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 81 रुपये 15 पैसे पर, और आज जब मॉर्निंग में ये ओपन हुआ तो ओपन हुआ था 81 रुपये पर, मतलब थोड़ी सी गिरावट के साथ में ओपन हुआ है। दिन का हाई इसने बनाया है 82 रुपये 70 पैसे का। अभी टाइम हो चुका है 10:51, तो अभी तक जो इसने हाई बनाया है वो बनाया है 82 रुपये 70 पैसे का, और आज के दिन का इसका जो लो था वो था 80 रुपये 75 पैसे का। अभी यह 82 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। 1 रुपये 35 पैसे की तेजी इसमें बनी हुई है। 1.66% आज के दिन ये तेज है। ऑर्डर बुक अगर चेक करें तो फ्रेंड्स बाइंग क्वांटिटी यहाँ लगी हुई है 30,61,570 की, और सेलिंग क्वांटिटी की बात करें तो सेलिंग क्वांटिटी यहाँ लगी हुई है 26,59,995। तो बाइंग क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ लगी हुई है। आज लोग इसमें खरीदारी करने में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। ठीक है, डिलीवरी पोजीशन चेक कर लेते हैं। 22 फरवरी 2019 की 10 बजे तक की जो डिलीवरी पोजीशन है वो तो यहाँ दे रखी है, और अभी 10:51 तक की अगर बात करें तो टोटल जो ट्रेड इसमें हो चुकी है क्वांटिटी वो हो चुकी है 1,33,38,516। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी आज के दिन इसमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अभी तो टाइम 10:51 हुआ है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। ठीक है, और 10 बजे तक जो इसमें टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो हुई थी 71,53,620। उसमें से अगर डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी उठी है 50,05,033, मतलब 71,53,620 लोगों ने इसमें ट्रेडिंग करी। उसमें से 50,05,033 लोगों ने इसमें माल उठाया, तो टोटल 70% की यहाँ डिलीवरी दिखाई दे रही है। मतलब आज इसमें कोई ना कोई ब्लॉक डील हुई है, ऐसा मेरे को यहाँ लग रहा है। ठीक है, और अभी तक 10:52 तक जो क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है वो हो चुकी है इसमें 1,33,38,516। फ्रेंड्स 52 वीक हाई अगर चेक करें तो 52 वीक हाई इसने बनाया था 8 मई 2018 को 167 रुपये 50 पैसे का। 52 वीक लो जो बना है इसने 18 फरवरी 2019, आज है 22 फरवरी 2019, तो 4 दिन पहले ही बनाया 77 रुपये 60 पैसे का। अभी यह एक शेयर ट्रेड हो रहा है 82 रुपये 50 पैसे पर। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली एनएससी पे होने वाले इसके कारोबार के बारे में। बहुत ही शानदार कारोबार यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बार अपन इसका चार्ट और चेक करते हैं। फ्रेंड्स अशोक लीलैंड लिमिटेड का चार्ट यहाँ मैंने आपके सामने लगा दिया है। 1 डे की कैंडल आपके सामने है, और ये जो लास्ट वाली आप कैंडल देख पा रहे हैं ये आज के कारोबार की कैंडल है। और इससे पहले अपन बात करें ये वाली आपको जो डोजी कैंडल दिखाई दे रही है ये थी 19 फरवरी 2019 की। यहाँ से इसमें लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही है, और इसका जो 52 वीक लो है वो इसने बनाया 18 फरवरी 2019 को 77 रुपये 60 पैसे का। ठीक है, 77 रुपये 60 पैसे का लो बनाने के बाद इसमें वापस से लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आरएसआई आप इसका देख सकते हैं, आरएसआई है अभी इसका 40 का। ठीक है, तो अभी चार्ट पर तो ऐसे ही लग रहा है कि अभी इसमें तेजी वापस से बन सकती है। अपन थोड़ा पीछे चलते हैं और इसका जो 52 वीक हाई है वो चेक करते हैं। तो 52 वीक हाई जो इसने बनाया है वो यहाँ ये वाली जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है ये है 7 मई की। इससे अगली वाली कैंडल है 8 मई 2018 की। तो 8 मई 2018 को इसका ये जो हाई है 167 रुपये 50 पैसे का, ये इसका 52 वीक हाई है, और इसको अपन ऑल टाइम हाई भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 167 रुपये 50 पैसे का है। कहने का मतलब ये है कि मई 2018 के अंदर इसका एक शेयर था 167 रुपये 50 पैसे का। अभी इसका एक शेयर ट्रेड हो रहा है 82 रुपये के आसपास। ठीक है, और यहाँ इसमें लगातार गिरावट रही है। फ्रेंड्स ये वाली जो इसमें गिरावट आई थी यहाँ इसने हाई बनाया था, ये वाली कैंडल है आप देख सकते हैं 7 फरवरी 2019 की। ठीक है, 88 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा था। यहाँ से इसमें वापस गिरावट बनी, और ये जो गिरावट आई है वो इसके जो नतीजे हैं वो थोड़े कमज़ोर आए हैं जिसकी वजह से ये बाकी मार्केट अब वापस से संभल चुका है, और इसमें अब थोड़ी धीरे धीरे तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स इसके चार्ट की यहाँ अपन ने बात कर ही ली है। अब बात करते हैं आगे की स्ट्रेटेजी की कि अब इसमें आगे क्या स्ट्रेटेजी अपना, इसको बाय करे होल्ड रखे या फिर इसको सेल कर दे। तो इस पर भी अपन बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स कंपनी की अगर क्वालिटी बेस के आधार पर बात करें तो क्वालिटी बेस के आधार पर बहुत ही शानदार कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, और ऑटो सेक्टर की पावरफुल कंपनियों में से कंपनी है। कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते रहते हैं, जैसे बसेस के ऑर्डर हैं, ट्रक के ऑर्डर हैं, मिलिट्री से भी इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते रहते हैं। तो ये जो आप इस कंपनी में गिरावट देख पा रहे हैं वो केवल बिजनेस में मंदी के कारण आई है, और बिजनेस में तेजी और
मंदी का दौर तो चलता ही रहता है, ये सब आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस कंपनी के पहले से शेयर ले रखे हैं आपने, तो आपको अभी इनको होल्ड रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है इस कंपनी पर और तब भी आपको यही बोला था कि आपको इनको होल्ड रखना चाहिए, बहुत जल्दी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है, बाउंस देखने को मिल सकता है। और अब भी आपको यही बोल रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी के बिजनेस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अपने बिजनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। अभी हाल ही में कंपनी ने 2 नए ट्रक लॉन्च करें, आपको पता हो तो, जो कि राजस्थान जैसे राज्यों में जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस प्रकार कंपनी अपने बिजनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। इलेक्ट्रिकल वाहनों में भी ये कंपनी अपना हाथ आजमा रही है, जो बिजनेस फ्यूचर में बहुत तेजी के साथ दौड़ने वाला है। तो इस प्रकार कंपनी के बिजनेस में तो कहीं भी कोई दिक्कत यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आपके पास पहले से ये शेयर पड़े हैं, आपको होल्ड रखना चाहिए। अगर बात रही फ्रेश बाई की, अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाना चालू कर सकते हैं। और अगर आप इसके 100 शेयर भी लेके डालते हैं, ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 8,000 रुपये का। और आपको कम से कम 3 से 4 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना है। 3 से 4 साल में ये कंपनी आपको अच्छा मुनाफा कमा के दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी किसी कोई बंदा है 100 शेयर अफोर्ड कर सकता है, कोई 1000 कर सकता है, कोई लाख कर सकता है, वो आपकी अपनी सिचुएशन है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसमें यहाँ अपना पैसा लगा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है, उसके बाद में ही डिसीजन लेना है कि आपको इसमें बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था अशोक लेलैंड शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहाँ से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।